Evening. So chemical equilibrium is almost over. Last part is left. Application of Le-Chatelier's principle on physical equilibrium. ठीक है, इसको जैसा लिखा है हम लोग वैसे ही पढ़ेंगे, सारे पॉइंट्स को समझेंगे आराम से. उसके बाद दो क्वेश्चन करेंगे, दो तीन क्वेश्चंस करेंगे, एंड देन नेक्स्ट क्लास से आई विल बी स्टार्टिंग विद अ न्यू टॉपिक. राइट. सो एप्लीकेशन ऑफ Le-Chatelier's प्रिंसिपल ऑन फिजिकल इक्विलिब्रियम. ठीक है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास है मेल्टिंग ऑफ आइस. फर्स्ट एग्जाम्पल इज दैट वी हैव इज मेल्टिंग ऑफ आइस. ठीक, तो यहां से देखो मेल्टिंग ऑफ आइस हो गया. पहला एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, सबसे पहला एग्जाम्पल लूं अगर मैं, मेल्टिंग ऑफ आइस. राइट. नाउ मेल्टिंग ऑफ आइस जो है, इसका एग्जाम्पल इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा? H2O. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ फिजिकल इक्विलिब्रियम. H2O सॉलिड, क्या? आइस. ठीक है, दिस इज आइस एंड दिस इज एन इक्विलिब्रियम विद H2O लिक्विड, दैट इज वाटर. ठीक है. नाउ अब इसके बारे में एक चीज इंपॉर्टेंट बता रहा हूं. This equilibrium first of all, this is a physical equilibrium. Physical equilibrium. This is a physical equilibrium. Right. Getting? एंड क्योंकि इक्विलिब्रियम है, मतलब क्या? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस एट अ गिवन टेम्परेचर प्रेशर एट अ given temperature and pressure. इस वाले इक्विलिब्रियम का जो डेल्टा जी होगा विल बी इक्वल टू कितना? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना? ओवरऑल इक्वल टू कितना? 0. तो यहां से हमें क्या पता चल जाएगा? यहां से हम निकाल लेंगे टेम्परेचर एट विच इक्विलिब्रियम गॉट एस्टैब्लिश्ड. टेम्परेचर एट विच इक्विलिब्रियम गॉट एस्टैब्लिश्ड कितना आ जाएगा? डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस. इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, दिस इज नथिंग बट इक्विलिब्रियम टेम्परेचर एट अ गिवन प्रेशर. दिस इज इक्विलिब्रियम टेम्परेचर at a given pressure. ठीक है. Right. Now let us try to talk about the application of Le-Chatelier's principle in this. तो इसमें दो ही चीजें हैं, एक टेम्परेचर एक प्रेशर है. ठीक है. तो सबसे पहले इसमें देखो जरा क्या लिखा हुआ है. हमें पता है कि वाटर को जब हीट किया जाता है 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक, तो वाटर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वाटर डिक्रीजेस. ठीक है. इसी वजह से यहाँ पे क्या लिखा गया है? इसी वजह से यहाँ पे लिखा गया है कि जो आइस है, इट हैज गॉट मोर वॉल्यूम एंड वाटर जो इट हैज गॉट लेस वॉल्यूम. ठीक है, ये तुमने पढ़ा है बॉन्डिंग में भी. ठीक है ना. मैं लिख देता हूं एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर. मैं यहां पे लिख देता हूं एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर. तो क्या? फर्स्ट, वाटर व्हेन heated from
एनॉमलस बिहेवियर क्यों? एनॉमलस बिहेवियर क्यों? इसको एनॉमलस बिहेवियर क्यों कहा गया? बिकॉज जनरली ऑन हीटिंग volume increases and on cooling volume decreases. Volume increases on heating and density it decreases, and on cooling volume decreases and density increases. Generally on heating for a given mass, for a given mass, for a given mass, ठीक है. But in case of water, but in case of water, what do we have? Water on heating from 0 degree Celsius, on heating from 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस. वाटर को अगर हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं तो जनरली ये एक्सपैंड होना चाहिए, बट इट कॉन्ट्रैक्ट्स. कॉन्ट्रैक्शन अकर्स. कॉन्ट्रैक्शन अकर्स. दैट मीन्स व्हाट? वॉल्यूम डिक्रीजेस एंड डेंसिटी इंक्रीजेस. Getting ना? Right. Volume decreases, density increases. Therefore, अगर बात करी जाए H2O solid at 0 डिग्री सेल्सियस 1 atm, एंड अगर बात करी जाए H2O liquid at 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm. Getting ना? तो definitely this will have what? This will have more volume and this will have less volume. समझे क्या? इसी वजह से on heating water from 0 to 4 degrees Celsius contraction occurs, volume decreases, density increases. On the other hand, on cooling water from 4 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस, इसमें क्या होगा? ऑन कूलिंग वाटर फ्रॉम 4 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस, कूल करने पे जनरली क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है. मगर वाटर केस में क्या होता है? एक्सपेंशन अकर्स. इन केस ऑफ वाटर जनरली कूल करते हो तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, मगर इन केस ऑफ वाटर एक्सपेंशन अकर्स. एक्सपेंशन अकर होगा तो डेफिनेटली क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज होगा, डेंसिटी डिक्रीज होगा. गेटिंग ना? इस वजह से देयरफॉर एट 1 atm, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं कूलिंग फ्रॉम 4 टू 0 डिग्री सेल्सियस एट 1 atm, हम लोग 1 atm प्रेशर की बात कर रहे हैं. ठीक है ना? उसी तरह से फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस हीट कर रहे हैं एट 1 atm प्रेशर. ठीक है? तो हमें क्या दिख रहा है? हमें ये दिख रहा है कि 4 डिग्री सेल्सियस, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो रहा है? मिनिमम हो रहा है. डेंसिटी क्या हो रहा है? मैक्सिमम हो रहा है. गेटिंग? इसका मतलब क्या हुआ? एट 1 atm 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर लिक्विड जो है इसका वॉल्यूम कैसा होगा? वॉल्यूम इज मिनिमम एंड डेंसिटी इज मैक्सिमम, विच इज इक्वल टू कितना? 1 ग्राम पर ml. 1 ग्राम पर ml. ठीक है? ऑन द अदर हैंड जब हम लोग कूल कर रहे हैं 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक, तो क्या हो रहा है? वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है. इसका मतलब क्या? एट 0 डिग्री सेल्सियस, एट 0 डिग्री सेल्सियस 1 atm 0 डिग्री सेल्सियस, H2O जो है क्या हो रहा है? वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग ना, तो वॉल्यूम क्या हो गया? वॉल्यूम मैक्सिमम हो गया. डेंसिटी क्या हो गया? डेंसिटी मिनिमम हो गया, विच इज लेस देन कितना? 1 ग्राम पर ml. वाटर जो कि आइस के फॉर्म में है. गेटिंग? दैट इज व्हाई आइस फ्लोट्स ओवर वाटर. ठीक है? तो इसी वजह से यहां पे क्या लिखा हुआ है? यहां पे ऐसा लिखा हुआ है
वेट, यहां से ये, इसी वजह से यहां पे क्या लिख कर दिया है, यहां पे लिख कर दिया है कि मेल्टिंग ऑफ आइस H2O सॉलिड जो है ये जो है यहां पे ऐसे मेंशन किया है, तभी यहां पे लिखा आइस के नीचे मोर वॉल्यूम, वाटर के नीचे क्या लिखा है, लेस वॉल्यूम। ठीक है, तो अब इसमें ली शार्टेलियस प्रिंसिपल लगाते हैं, एप्लीकेशन आता है। तो इसमें क्या बता रहे हैं, इसमें ये बता रहे हैं कि इफ वी इंक्रीज द प्रेशर, तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है इंक्रीज इन प्रेशर फेवर्स व्हाट, मतलब H2O सॉलिड हैज गॉट ग्रेटर वॉल्यूम, H2O लिक्विड हैज गॉट लेस वॉल्यूम। मतलब यहां पे क्या बताएंगे, यहां पे बताएंगे कि फॉरवर्ड रिएक्शन, यहां पे बताएंगे कि फॉरवर्ड रिएक्शन वॉल्यूम डिक्रीजेस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, यहां पे यही बताएंगे, विल टेल दैट वॉल्यूम डिक्रीजेस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो अब देखो यहां पे क्या बता रहे हैं कि इफ वी इंक्रीज द प्रेशर, अगर प्रेशर को हमने इंक्रीज किया देन व्हाट विल हैपन, हमें पता है ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर एज पर ली शार्टेलियस प्रिंसिपल, एज पर ली शार्टेलियस क्या होता है, इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड देन व्हाट, वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड, दैट मीन्स शिफ्ट occurs in the direction where volume decreases, shift will occur in the direction where volume decreases। तो इस वाले केस में मेल्टिंग ऑफ आइस की अगर हम बात करें तो यहां पे क्या बता रहे हैं, यहां पे बता रहे हैं कि इफ इंक्रीज द प्रेशर इक्विलिब्रियम विल shift in the direction of less volume, shift is missing, equilibrium will shift, yahan pe this statement should be equilibrium will shift in the direction of less volume, getting na, hence rise of pressure मतलब more ice will melt into water, मतलब हमने जो आइस है इसमें हमने क्या किया, प्रेशर लगा दिया, 1 atm ज्यादा प्रेशर कर दिया, तो इंक्रीज इन प्रेशर मतलब डिक्रीज इन वॉल्यूम, डिक्रीज इन वॉल्यूम मतलब क्या, आइस सॉलिड है तो मोर वॉल्यूम है, वाटर लिक्विड है तो लेस वॉल्यूम, मतलब क्या होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट आएगा, फॉरवर्ड शिफ्ट आएगा इसका मतलब क्या, मोर आइस विल मेल्ट इनटू वाटर, दैट मींस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज डिक्रीज्ड बाय राइज ऑफ प्रेशर। गेटिंग ना, किस तरह से कैसे समझा जाएगा इसको, ऐसे कैसे समझे कि सपोज करो अगर हमारे पास एक सिचुएशन थी 1 atm पे एंड 0 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, तो 1 atm 0 डिग्री सेल्सियस पे ये जो सिस्टम था, दिस सिस्टम वाज एट व्हाट, दिस सिस्टम वाज एट इक्विलिब्रियम। गेटिंग ना, राइट। अब हमने क्या कर दिया, प्रेशर को बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ा दिया हमने, कितना कर दिया, 2 atm कर दिया। तो जब प्रेशर बढ़ा के 2 atm कर दिया तो क्या बता रहे हैं, इंक्रीज इन प्रेशर विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन द डायरेक्शन में वॉल्यूम विल डिक्रीज। गेटिंग ना, तो वॉल्यूम डिक्रीज कहां पे हो रहा है, यहां पे तो हमें पता है कि सॉरी ये जो हमें पता है दैट H2O सॉलिड इज व्हाट, मोर वॉल्यूम, एंड H2O लिक्विड इज व्हाट, दिस इज लेस वॉल्यूम। तो डेफिनेटली अगर हमने यहां पे प्रेशर को बढ़ा दिया, अगर हमने यहां पे प्रेशर को बढ़ाया तो इंक्रीज इन प्रेशर विल कॉज शिफ्ट इन द डायरेक्शन में वॉल्यूम डिक्रीजेस, मतलब क्या, फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 1 atm 0 डिग्री सेल्सियस में फॉरवर्ड शिफ्ट आ जाएगा, मतलब 1 atm 0 डिग्री सेल्सियस में क्या हो जाएगा, आइस मेल्ट्स एट 1 atm 0 डिग्री सेल्सियस, आइस कन्वर्ट्स इनटू वाटर एट प्रेशर मोर देन 1 atm एंड टेम्परेचर कितना, 0 डिग्री सेल्सियस की हमने टेम्परेचर को मेंटेन रखा हुआ है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन प्रेशर इज मोर देन 1 atm 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, मेल्ट हो रहा है ना, मेल्ट हो गया ना, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या, अगर हमें आइस को एग्जिस्ट कराना है तो हमें हायर प्रेशर पे टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे लेकर जाना पड़ेगा। गेटिंग ना, राइट, इट मींस दैट मींस आइस कैनॉट एग्जिस्ट at 0 degree Celsius when pressure is more than कितना, 1 atm। that means what, that means ice melts। इसका मतलब क्या हो गया, ice melts, इसका मतलब क्या हो गया, so to keep H2O frozen for pressure more than 1 atm, to keep H2O frozen for pressure more than 1 atm,
temperature should be less than 0 degree Celsius. That means freezing point और melting point दोनों सेम ही होते हैं ना. Freezing point और melting point of water decreases on raising the pressure. प्रेशर बढ़ेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट एक ही बात है. वाटर विल डिक्रीज ऑन रेजिंग द प्रेशर. गेटिंग ना. सो दिस वाज रिगार्डिंग द फर्स्ट इक्विलिब्रियम, राइट, मेल्टिंग ऑफ आइस. गेटिंग. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइस ये बता दिया मैंने, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, इफ वी इंक्रीज द प्रेशर द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन वेयर वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, हेंस राइज ऑफ प्रेशर विल मेल्ट मोर आइस इनटू वाटर. मतलब मोर वॉल्यूम लेस वॉल्यूम, तो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. इस वजह से आइस विल मेल्ट. दैट मींस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज डिक्रीज बाय राइज ऑफ प्रेशर. मैंने एक्सप्लेन कर दिया अभी इसको. ठीक है, राइट. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड, तो अगर हम बात करें वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड की, तो हमें क्या दिख रहा है, वी नो दैट दिस इज H2O वेपर लिक्विड एंड दिस इज H2O वेपर. तो डेफिनेटली लिक्विड और वेपर में किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, वेपर का वॉल्यूम ज्यादा होगा फॉर अ गिवन मास, है कि नहीं. मतलब इफ आई हैव 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर एज अ लिक्विड, उसका वॉल्यूम कितना होगा, वाटर का डेंसिटी कितना होता है, 18 ग्राम पर ml होता है ना. तो अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर मतलब 18 ग्राम वाटर है, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 18 ml आ जाएगा. बट जब वो वेपर के फॉर्म में जाएगा तो वेपर के फॉर्म में उसका वॉल्यूम क्या होगा, 18 ml से कहीं ज्यादा हो जाएगा. 1 मोल एट 1 ATM. गेटिंग ना. उसका वॉल्यूम कैसा हो जाएगा, कहीं ज्यादा हो जाएगा. पीवी इक्वल एनआरटी से निकालेंगे उसका वॉल्यूम हम लोग. ठीक है, तो डेफिनेटली वेपर का वॉल्यूम फॉर अ गिवन मास, वेपर का वॉल्यूम कैसा होता है, ज्यादा होता है, और लिक्विड का वॉल्यूम कैसा होता है, कम होता है. हमें पता है वाटर जब इवेपोरेट होता है तो वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है. ठीक है, तो यहां पे क्या बता रहे हैं, यहां पे दे आर सेइंग दैट इट इज बीइंग सेड दैट वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड, वेट, यहां पे बताया जा रहा है कि वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस. दैट मींस इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर इज कंप्लीटेड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट. ऑब्वियसली डेल्टा एच कैसा है, डेल्टा एच इज पॉजिटिव, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडो, बैकवर्ड रिएक्शन इज एक्सो. सो राइज ऑफ टेम्परेचर विल फेवर व्हाट, वेपराइजेशन. ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ेगा तो फॉरवर्ड शिफ्ट आएगा. राइज ऑफ टेम्परेचर विल फेवर वेपराइजेशन. मतलब क्या, दैट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, राइज ऑफ टेम्परेचर फेवर वेपराइजेशन. दैट मीन्स व्हाट, मोर वेपर्स, मोर वेपर्स. मतलब क्या, गिवन इक्विलिब्रियम के लिए, गिवन फिजिकल इक्विलिब्रियम, दिस इज आल्सो फिजिकल इक्विलिब्रियम, गिवन फिजिकल इक्विलिब्रियम के क्या होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट आएगा. ठीक है. ऑन द अदर हैंड, इन दिस प्रोसेस और इंक्रीजिंग द प्रेशर द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ लेस वॉल्यूम, व्हिच मींस वाटर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वेपर एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस. ठीक है, अब इसको देखो, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, तो सपोज करो अगर हमने ऐसा लिया, H2O लिक्विड से क्या, H2O वेपर, तो डेफिनेटली फॉर अ गिवन मास दिस हैज गॉट लेस वॉल्यूम, दिस हैज गॉट मोर वॉल्यूम. ठीक है, तो यहां पे क्या बताएंगे, यहां पे हम लोग बताएंगे कि ऑन, इसके लिए दिस इक्विलिब्रियम, दिस इज अ, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ फिजिकल इक्विलिब्रियम, दिस इज अ फिजिकल इक्विलिब्रियम, गेटिंग ना, राइट. एंड एट 1 ATM बॉइलिंग पॉइंट, TB मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर और वाटर इज कितना, 373.15 केल्विन, इस तरह से एट 180. गेटिंग, राइट. अच्छा, अब देखो, अब अगर हमने क्या किया, इफ द प्रेशर इज इंक्रीज्ड, अब अगर हमने क्या किया, इफ द प्रेशर इज, अच्छा पहली बात ही फिजिकल इक्विलिब्रियम है, तो अगर फिजिकल इक्विलिब्रियम है तो फिर एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसका डेल्टा जी क्या हो जाएगा, डेल्टा जी विच इज इक्वल टू वेपराइजेशन, है ना,
डेल्टा एच वेपराइजेशन माइनस टी डेल्टा एस वेपराइजेशन, ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा। और इस वजह से बॉइलिंग टेम्परेचर क्या आ जाएगा, बॉइलिंग टेम्परेचर आ जाएगा डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन कितना, डेल्टा एस वेपराइजेशन, ये आ जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, नाउ एंड एट 1 atm बॉइलिंग टेम्परेचर इज इक्वल टू कितना, 373.15 केल्विन फॉर द फिजिकल इक्विलिब्रियम। ये सारी जो मैंने इंफॉर्मेशन दी फिजिकल इक्विलिब्रियम के लिए। ठीक है, तो अभी यहां पे क्या है, अब अगर हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारे पास इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम क्या है, H2 लिक्विड से H2O vapor. This is definitely what? This is less volume and this is what? This is more volume. ठीक है, तो डेफिनेटली यहां पे क्या होगा, पहला if pressure is increased, पहला if pressure is raised, तो अगर हमने यहां पे क्या किया, प्रेशर को रेस कर दिया, तो डेफिनेटली क्या होगा, शिफ्ट occurs in the direction where volume decreases, getting ना, राइट। तो यहां पे वॉल्यूम किस डायरेक्शन डिक्रीज हो रहा है, मतलब क्या, बैकवर्ड डायरेक्शन। देखो जरा बैकवर्ड डायरेक्शन क्या हो रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। व्हाट इज हैपनिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, वॉल्यूम decreases in what, in backward direction, right। तो इसका मतलब अगर हमने प्रेशर को रेस कर दिया, शिफ्ट अकर्स इन द डायरेक्शन में वॉल्यूम डिक्रीजेस, इसका मतलब क्या, दैट मीन्स बैकवर्ड शिफ्ट, बैकवर्ड शिफ्ट। एंड बैकवर्ड शिफ्ट आया मतलब क्या, दैट मीन्स व्हाट, वेपर H2O condenses into what, liquid H2O, right। it means what, अगर 1 atm 373 केल्विन पे लिक्विड क्या हो रहा है, बॉईल हो रहा है, वाटर बॉईल हो रहा है, तो अगर हमने 1 atm से प्रेशर बढ़ा के मान लो 2 atm कर दिया, 3 atm कर दिया, 4 atm कर दिया, तो क्या होगा, बैकवर्ड शिफ्ट आ जाएगा, वेपर्स कंडेंस होने स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब हायर प्रेशर पे लिक्विड विल नो लॉन्गर बॉईल एट 373 केल्विन। हायर प्रेशर पे लिक्विड को बॉईल होने के लिए क्या चाहिए, हायर टेम्परेचर चाहिए, गेटिंग ना, राइट। देयरफॉर प्रेशर कितना, 1 atm, राइट। तो बॉइलिंग टेम्परेचर कितना है, 373.15 केल्विन, एंड इफ द प्रेशर इज मोर देन 1 atm, तो उस केस में बॉइलिंग टेम्परेचर क्या हो जाएगा, मोर देन 373.15 केल्विन, गेटिंग। देयरफॉर इन जनरल क्या, बॉइलिंग पॉइंट राइजेस ऑन रेजिंग द प्रेशर। इन जनरल अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड क्या होता है, इंक्रीज होता है, गेटिंग ना। ऑन द अदर हैंड बी पार्ट, इसमें अगर हम लोग बी पार्ट की बात करें, बी पार्ट, इफ प्रेशर इज लोवर्ड, तो प्रेशर इज लोवर्ड मतलब क्या, शिफ्ट अकर्स in the direction where volume increases, pressure is lowered, then shift will occur in the direction where volume increases। तो यहां पे अगर देखा जाए, यहां पे देखा जाए H2O सॉलिड से H2O वेपर, हमें क्या दिखाई दे रहा है, we can easily see that volume increases, volume
increases in forward direction. Getting ना? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि it means on lowering the pressure, on lowering the pressure, more liquid vaporizes. Getting ना? इसका मतलब क्या हो गया? It means that therefore if pressure is equal to कितना? It means if pressure is equal to 1 atm, getting boiling point कितना है? 373.15 Kelvin, and if pressure is less than 1 atm, तो definitely boiling point क्या हो जाएगा? Less than 373.15 Kelvin हो जाएगा. Getting? It means what? कि on lowering the pressure, boiling point will decrease. Getting ना? That means therefore on lowering the pressure, boiling point will decrease. Boiling point decreases on lowering the pressure. Pressure को कम करोगे, boiling point क्या होगा? Decrease होगा. Pressure को बढ़ाओगे, boiling point क्या होगा? Increase होगा. Freezing point, melting point बारे में क्या है? Pressure बढ़ाओगे तो क्या होगा? If you increase the pressure मतलब क्या? The melting point will decrease. Getting? यहां से देखा ना हमने? यहां से देखो ना, ये देखो यहां पे हमने पढ़ा ना अभी. वेट, यहां से देखो, ये यहां पे देखो, यहां पे क्या था? राइज ऑफ प्रेशर मतलब मोर आइस विल मेल्ट, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिक्रीजेस विद द राइज ऑफ प्रेशर एंड वाइस वर्सा. यहां पे ऐड कर लो, एंड वाइस वर्सा. मतलब प्रेशर घटा देंगे तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. प्रेशर बढ़ा देंगे तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या हो जाएगा? घट जाएगा. आई होप सो इक्विलिब्रियम समझ में आ गया होगा. एंड देन वेपराइजेशन वाला प्रोसेस भी समझ में आ गया होगा कि मैंने दोनों बता दिए कि ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ लेस वॉल्यूम, विच मीन्स वाटर मतलब क्या? बैकवर्ड शिफ्ट. मोर वॉल्यूम से लेस वॉल्यूम दिख रहा है, बैकवर्ड शिफ्ट. ये ऐसा लेस वॉल्यूम, विच मीन्स वाटर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वेपर. मतलब क्योंकि वाटर कंडेंस हो रहा है ना, एंड बॉइलिंग पॉइंट विल व्हाट? इट विल इंक्रीज. करेंगे. सिमिलरली अगला देखते हैं मेल्टिंग ऑफ सल्फर. सल्फर में जो है देयर इज नो एनोमलस एक्सपेंशन. सल्फर में नॉर्मली जो सल्फर सॉलिड है दैट इज व्हाट? लेस वॉल्यूम. सल्फर लिक्विड है दैट इज व्हाट? मोर वॉल्यूम. ठीक है, तो वाटर के जैसे नहीं है. डोंट बी कंफ्यूज कि जैसा वाटर में वाटर सॉलिड मोर वॉल्यूम, वाटर लिक्विड लेस वॉल्यूम, ऐसा नहीं है. सल्फर हैज गॉट नो एनोमलस एक्सपेंशन. तो सल्फर के लिए सल्फर सॉलिड लेस वॉल्यूम, सल्फर लिक्विड मोर वॉल्यूम. तो डेफिनेटली ऑन इंक्रीज इन प्रेशर द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन टुवर्ड्स लेस वॉल्यूम. प्रेशर बढ़ेगा तो शिफ्ट इन द डायरेक्शन में वॉल्यूम डिक्रीजेस. मतलब क्या? बैकवर्ड शिफ्ट. गेटिंग ना? मींस बैकवर्ड शिफ्ट आएगा मतलब लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, which means solid is not converted into liquid, thus melting point of sulfur will increase. Getting ना? Right, तो सल्फर वाला भी इंपॉर्टेंट है. राइट, आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा. ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम. राइट, नाउ अब जो है नाउ just look at these two examples. The following two equilibrium is established simultaneously in the container. शायद मैंने कराया हुआ है. PCl5 gas gives PCl3 gas plus Cl2 gas. एंड सेकेंड इक्विलिब्रियम क्या है? मतलब साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम एक साथ एस्टैब्लिश हुआ है. सेकेंड क्या है? CO gas plus Cl2 gas gives CO Cl2 gas. Now अब क्या कह रहे हैं कि if some nickel is introduced in the container forming NiCO whole 4. मतलब क्या? अब ये जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया ऑलरेडी, देखो ध्यान से, अब ये जो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया है, इस इक्विलिब्रियम में इस कंटेनर हमने क्या किया? हमने निकल डाल दिया. तो निकल डाल दिया तो निकल क्या करेगा?
निकल विल कंबाइन विथ कार्बन मोनोऑक्साइड, तुम्हें पता है कॉम्प्लेक्स NiCO4, इट विल कंबाइन विथ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड विल फॉर्म NiCO4। मतलब जब हमने निकल ऐड किया तो इन दोनों इक्विलिब्रियम में से कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो जाएगा, कंज्यूम होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड कंज्यूम होना स्टार्ट हो जाएगा तो सेकंड रिएक्शन में क्या होगा, सेकंड रिएक्शन में क्या आएगा, बैकवर्ड शिफ्ट आएगा। चलो यहां पे लिख के बताता हूं। पहला इक्विलिब्रियम हमारे पास है, पहला इक्विलिब्रियम हमारे पास है PCl5 गैस, फर्स्ट इक्विलिब्रियम इज PCl5, सेम कंटेनर में हो रहा है, ठीक है। PCl5 गैस गिव्स PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, सेम कंटेनर, एंड देन CO गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स COCl2 गैस। तो ये दोनों सेम कंटेनर में इक्विलिब्रियम पे थे, एट इक्विलिब्रियम, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम पे थे, सेम कंटेनर में, ठीक है। अब क्या किया हमने, इस वेसल में, जिस वेसल में दोनों के इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ, उस वेसल में क्या कर दिया हमने, उस वेसल में हमने निकल डाल दिया। तो अगर हमने उस वेसल में अगर निकल डाल दिया तो NiCO4 फॉर्म कर रहा है ना, तो निकल सॉलिड प्लस 4CO गैस गिविंग व्हाट, NiCO4। तो निकल क्या कर रहा है, निकल जो एक तरह CO को एक्सट्रैक्ट कर रहा है। अगर CO को एक्सट्रैक्ट कर रहा है मतलब इसका CO का कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा, ये जो CO है, CO गैस है, इसका अमाउंट क्या होने लगे, इसका अमाउंट डिक्रीज होना चालू होगा। डिक्रीज होना चालू होगा मतलब सेकंड वाले रिएक्शन में क्या आएगा, बैकवर्ड शिफ्ट आएगा। सेकंड वाले रिएक्शन में बैकवर्ड शिफ्ट आएगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि COCl2 डिक्रीज होगा, Cl2 क्या होगा, डिक्रीज होगा। गेटिंग। अभी अगर यहां पे Cl2 डिक्रीज हुआ तो फर्स्ट इक्विलिब्रियम में भी क्या Cl2 है, तो ये वाला Cl2 डिक्रीज होगा, बिकॉज ये Cl2 दोनों एक ही है, ठीक है। तो ये Cl2 डिक्रीज हुआ, तो जैसे Cl2 डिक्रीज हुआ तो फर्स्ट इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। फर्स्ट इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया तो यहां पे क्या आएगा, क्या चेंज आया, डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो फर्स्ट इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, क्यों, बिकॉज Cl2 प्रोडक्ट डिक्रीज हुआ, तो यहां पे क्या आएगा, फॉरवर्ड शिफ्ट आएगा। फॉरवर्ड शिफ्ट आएगा तो PCl5 का अमाउंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। गेटिंग ना, राइट। तो PCl5 का अमाउंट विल डिक्रीज। गेटिंग। तो इन दिस केस पहला क्या है, पहला है द कंसेंट्रेशन ऑफ PCl3 विल, हमसे क्या पूछ रहे हैं, if Ni is introduced in the container forming NiCO4, then at new equilibrium the PCl3 concentration will rise, PCl3 concentration will decrease, Cl2 concentration remains same, CO concentration remains same। ऐसा तो नहीं होगा ना, CO को हमने क्या किया, CO रिमूव होने लगा ना। तो अगर CO रिमूव होने लगा, वेट रुको, शायद कुछ उल्टा बता दिया, देखो देखो देखो, उल्टा बता दिया थोड़ा। CO अगर रिमूव होने लगेगा तो सेकंड वाले इक्विलिब्रियम क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा ना। तो अगर सेकंड वाला इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया, सेकंड वाला इक्विलिब्रियम में लीस्ट आर्टिकल्स लगाएंगे। हमने क्या किया, हमने निकल ले लिया तो CO डिक्रीज होने लगा। सो CO डिक्रीज होने लगा सेकंड रिएक्शन में। सो व्हाट इज द चेंज, डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, नलीफाई द चेंज, इंक्रीज द रिएक्टेंट। तो अगर रिएक्टेंट इंक्रीज करना है, इसका मतलब क्या, बैकवर्ड शिफ्ट, नहीं सही तो बताया था, हाँ ठीक है, यस यस, बैकवर्ड शिफ्ट आएगा। बैकवर्ड शिफ्ट आएगा, इसका मतलब क्या, Cl2 का अमाउंट क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा। गेटिंग ना। अभी Cl2 का अमाउंट इंक्रीज होने लगेगा तो यहां पे डिक्रीज नहीं, Cl2 का अमाउंट क्या इंक्रीज होने लगेगा। Cl2 का अमाउंट इंक्रीज होने लगा है, मतलब क्या, पहला वाला इक्विलिब्रियम क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया ना। फर्स्ट इक्विलिब्रियम क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। अगर फर्स्ट इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया क्योंकि Cl2 इंक्रीज होने लगा तो क्या होगा, व्हाट इज द चेंज, इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, नलीफाई द चेंज, डिक्रीज ऑफ प्रोडक्ट। मतलब क्या, बैकवर्ड शिफ्ट, मतलब पहले वाले रिएक्शन क्या आएगा, बैकवर्ड शिफ्ट आएगा। बैकवर्ड शिफ्ट आएगा मतलब PCl3 क्या होगा, डिक्रीज होगा, और PCl5 क्या होगा, इंक्रीज होगा। गेटिंग। तो इस हिसाब से क्या क्या ऑप्शंस दिए गए, ऑप्शंस दिए गए, ऑप्शंस गिवन आर PCl3 विल डिक्रीज, बी वाला ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। देन उसके बाद यहां पे क्या बता रहे हैं, फॉर द गैस फेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन A2 plus B2 gives C2 carried out in the closed vessel, the equilibrium moles of A can be increased by, मतलब हमें रिएक्टेंट बढ़ाना है। हमें क्या क्या दिया गया है, A2 गैस फेज है, मतलब A2 गैस है प्लस B2 गैस है एंड देन C2 भी क्या है, गैस है, ठीक है। कैरिड आउट इन द क्लोज वेसल, देन इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ A, मतलब हमें मोल्स ऑफ A बढ़ाना है, मतलब बैकवर्ड शिफ्ट कराना है, समझे क्या। तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब डेल्टा H कैसा है, नेगेटिव है, डेल्टा H नेगेटिव है। बैकवर्ड शिफ्ट कराना है मतलब क्या, बैकवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है, करेक्ट ना। डेल्टा H नेगेटिव मतलब फॉरवर्ड इज एक्सो एंड बैकवर्ड इज एंडो। तो ये कह रहे हैं कि हमें
बी के मोल्स को क्या करना है, बी के मोल्स को मैं इंक्रीज करना है, मतलब बैकवर्ड शिफ्ट कराना पड़ेगा। एंड अगर बैकवर्ड शिफ्ट कराना पड़ेगा मतलब क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल एंडोथर्मिक रिएक्शन फेवर करा रहा है, मतलब क्या, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, पहला वाला ऑप्शन सही है। गेटिंग? उसके बाद आता है डेल्टा एनजी, निकाल लेते हैं इसका। डेल्टा एनजी कैसा है, 1 मोल ऑफ C2 माइनस 1 मोल ऑफ A2 प्लस 1 मोल ऑफ B2, कितना है, नेगेटिव है। डेल्टा एनजी नेगेटिव, गेटिंग? मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड्स विद डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स, मतलब डिक्रीज इन वॉल्यूम, एंड बैकवर्ड रिएक्शन प्रोसीड्स विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स, मतलब इंक्रीज इन वॉल्यूम। ठीक है, तो सेकंड वाला ऑप्शन क्या है, सेकंड वाला ऑप्शन है डिक्रीजिंग द प्रेशर। डिक्रीज इन प्रेशर फेवर्स, डिक्रीज इन प्रेशर बताया मैंने, दिस causes increase in volume and increase in volume favors reaction in the direction where moles increase। तो moles किस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ पे moles इंक्रीज हो रहे हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बैकवर्ड शिफ्ट आ जाएगा, A2 पड़ जाएगा, मतलब बी भी ऑप्शन होगा, बी भी आंसर में आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद एडिंग इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। एड इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस ऐड करोगे तो प्रेशर कांस्टेंट, इनर्ट गैस ऐड करोगे तो क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस ऐड करोगे तो क्या होगा, मैंने बताया वॉल्यूम इंक्रीजेस, दैट मींस shift in the direction where moles, gaseous moles increase। तो gaseous moles कहां पे इंक्रीज हो रहे हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब क्या, फिर से A2 का अमाउंट बढ़ जाएगा। एंड रिमूविंग C2 ये नहीं होगा, बिकॉज C2 रिमूव करेंगे तो क्या आएगा, फॉरवर्ड शिफ्ट आएगा, तो A2 घटेगा, तो डी वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो आंसर क्या है, आंसर है A, B एंड C। ठीक है, राइट ऐसा है। तो अभी फटाफट एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन था, उसको मैं सॉल्व करा देता हूं। सॉल्व करना था मैं वो क्वेश्चन, जल्दी से देखते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आई होप सो मैंने काम जितना दिया है वो कर लिया होगा। हाँ, मैंने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व किया था। ठीक है, तो नाउ आई विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करूंगा। आई विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 15। 16 वाला क्वेश्चन सॉल्व कर चुके, क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि फॉर द इक्विलिब्रियम, 15 वाले क्वेश्चन की बात करें हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर द इक्विलिब्रियम CO plus H2O gas gives CO2 gas plus H2 gas। ठीक है, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी एंड एंट्रोपी चेंजेस एट 300 केल्विन एंड 1200 केल्विन, मतलब दो टेम्परेचर पे हमें एंट्रोपी और एंथैल्पी चेंजेस दिए गए। तो ये 300 केल्विन का है और ये 1200 केल्विन का है। ठीक है, सॉरी ऐसे नहीं, पहला डेटा जो है, दिस डेटा इज फॉर 300 केल्विन, सेकेंड डेटा इज फॉर 1200 केल्विन। In which direction will the reaction be spontaneous at 300 Kelvin and then at 1200 Kelvin? मतलब रिएक्शन कह रहा है कि 300 केल्विन में रिएक्शन किस डायरेक्शन पे स्पॉन्टेनियस होगा एंड 1200 केल्विन पे रिएक्शन जो है किस डायरेक्शन पे स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है ना, तो सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, अगर हमें रिएक्शन का स्पॉन्टेनिटी ढूंढना है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस होगा 300 केल्विन पर 1200 केल्विन, हम क्या करना चाहिए हमें, वी मस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ व्हाट, वी मस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी या डेल्टा जी नॉट। गेटिंग ना, राइट। तो हमें क्या दिया गया है, वी मस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट। तो हमें क्या दिया गया, हमें दिया गया है CO गैस we have been given what, CO gas plus क्या, H2O gas, CO gas plus H2O gas, this is carbon monoxide, CO, capital C capital O, gives CO2 gas plus H2 gas। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे किसकी, फर्स्ट विल टॉक अबाउट टेम्परेचर इज इक्वल टू 300 केल्विन। तो
तो हमें क्या क्या दिया गया, हमें ध्यान रहे हमें डेल्टा एच नहीं दिया गया, हमें दिया गया डेल्टा एच नॉट एंड डेल्टा एस नॉट। तो मैंने बताया था कि रिएक्शन का डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनिटी हम लोग डेल्टा जी नॉट से भी निकाल सकते हैं। तो क्या क्या दिया गया हमें, डेल्टा एच नॉट कितना दिया गया, डेल्टा एच नॉट इज गिवन एज हाउ मच, डेल्टा एच नॉट का वैल्यू क्या दिया गया है हमको, डेल्टा एच नॉट का वैल्यू में दिया गया है 300 केल्विन पे कितना, माइनस 41.16 किलो जूल पर मोल। तो ये दिया गया है माइनस 41.16 किलो जूल पर मोल। एंड डेल्टा एस नॉट क्या दिया गया, यूनिट देखना पड़ेगा, डेल्टा एच नॉट के यूनिट सेम होना चाहिए एट 300 केल्विन। क्या दिया गया है, अच्छा ये भी दिया गया किलो जूल पर मोल में, ये माइनस 0.0424 किलो जूल पर मोल, माइनस दिस इज कितना, माइनस 0.0424 किलो जूल पर मोल, माइनस 0.0424 यस माइनस 0.0424 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये हमें दिया गया, राइट। तो अगर हमें ऐसा दिया गया तो हम क्या करें, पहले हम लोग डेल्टा जी नॉट निकाल लेते हैं, बिकॉज हमें डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन निकालना है, उसके लिए तो एक ही तरीका है ना, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन निकालना है उसके लिए एक ही तरीका है। क्या तरीका है, टू फाइंड द साइन ऑफ डेल्टा जी। तो डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू होता है ना, है कि नहीं। तो हमें पहले डेल्टा जी नॉट निकालना पड़ेगा ना, बिकॉज हमें बताना है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस। आई होप सो क्वेश्चन पढ़ लिया होगा सबने, आई होप सो क्वेश्चन सबने पढ़ा होगा। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, वेट, हाँ थैंक यू हो रही है, जस्ट वेट अ मिनट। वेट, just wait a minute. मेरा लैपटॉप हैंग हो गया था, तो हम लोग बात कर रहे थे कि वेदर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट 300 केल्विन, मतलब विच डायरेक्शन द रिएक्शन विल प्रोसीड एट 300 केल्विन एंड 1200 केल्विन। ठीक है, तो रिएक्शन का डायरेक्शन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, रिएक्शन डायरेक्शन निकालने के लिए हमें चाहिए डेल्टा जी। ठीक है, डेल्टा जी अगर नेगेटिव है मतलब रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, डेल्टा जी पॉजिटिव मतलब रिएक्शन इज नॉट स्पॉन्टेनियस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो हमें डेल्टा जी का वैल्यू चाहिए होगा। तो एनीवेज डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू होता है। तो हमें डेल्टा जी नॉट तो निकालनी पड़ेगा ना, राइट। तो वही कर रहे हैं, अभी हम लोग बात कर रहे हैं 300 केल्विन पे, डेल्टा एच नॉट और डेल्टा एस नॉट दिया गया है। डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट हो जाएगा डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। ठीक है, तो डेल्टा एच नॉट का वैल्यू कितना है, इट इज गिवन एज माइनस 41.16, दिस इज गिवन एज माइनस 41.16 किलो जूल माइनस 300 इंटू डेल्टा एस नॉट कितना है, डेल्टा एस नॉट हो गया माइनस 0.0424। ठीक है, तो ये आ गया डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी नॉट को निकालते कितना हो जाएगा ये, दिस विल बिकम हाउ मच, दिस विल बी माइनस 41.16 एंड उसके बाद दिस विल बिकम 300 इंटू 0.0424, मतलब कितना, प्लस 12.72, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो 12.72 माइनस 41.16, सो हो गया ये कितना, ये हो गया जाकर के डेल्टा जी नॉट का वैल्यू निकाला हमने, तब ये कितना आ गया, ये आ गया डेल्टा जी नॉट एट 300 केल्विन, डेल्टा जी नॉट एट 300 केल्विन
दिस कम्स आउट टू बी कितना, दिस कम्स आउट टू बी -28.44, -28.44 किलोजूल पर मोल। ठीक है, now let us see whether the reaction is spontaneous. So to find the direction in which the reaction proceeds, we have to find the direction in which the reaction proceeds, or the direction in which the reaction is spontaneous। ठीक है, हमें ये पता करना है, तो इसके लिए क्या चाहिए होगा, हमें डेल्टा जी का साइन चाहिए होगा। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। ठीक है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। अब इस क्वेश्चन में खास बात यह है कि जो रिएक्शन दिया गया है हमें, CO गैस प्लस H2O गैस गिव CO2 गैस प्लस H2 गैस, ये जो रिएक्शन में देकर रखा हुआ है, इसमें क्या बता रहे हैं कि एट एनी टाइम पार्शियल प्रेशर ऑफ CO इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ये इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O कितना 1 है। ठीक है, मतलब किसी भी टाइम पे पार्शियल प्रेशर्स कितने हैं, इनके पार्शियल प्रेशर्स तो 1 दिए गए हैं। ठीक है, तो हमें रिएक्शन क्या दिया गया है, रिएक्शन दिया गया है CO गैस प्लस H2O गैस गिव्स CO2 गैस प्लस क्या H2 गैस। तो क्या करें, किसी भी टाइम पे क्या किया जाए, क्यू निकाल लेते हैं इनका। क्यू क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O। सबके पार्शियल प्रेशर्स बराबर है, तो क्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसके हिसाब से कितना हो गया हमारे पास, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, कितना 1 आ गया। तो ये वाला पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसके हिसाब से कितना आ गया, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू कितना, -28 पॉइंट कितना आया था, -28.44 किलोजूल पर मोल, -28.44 किलोजूल पर मोल, विच इज कितना, therefore at temperature is equal to 300 Kelvin, डेल्टा जी कैसा है, डेल्टा जी इज नेगेटिव। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, therefore reaction is spontaneous in forward direction, or reaction approaches equilibrium from forward direction. Reaction is moving in the forward direction, because हमसे यही पूछा गया था, हमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि इन विच डायरेक्शन द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस एट 300 केल्विन एंड एट, तो एक तुमने निकाल लिया, 300 केल्विन का तुमने निकाल लिया। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि ऑल्सो कैलकुलेट केपी फॉर द रिएक्शन एट ई टेम्परेचर। तो 300 केल्विन में तो डेल्टा जी क्या आया, नेगेटिव आया। याद रखो कि अब हमें कभी भी डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन चाहिए, स्पॉन्टेनिटी चाहिए, किस डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस होगा, यू हैव टू फाइंड आउट द साइन ऑफ डेल्टा जी बाय यूजिंग डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, या फिर डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। मगर हमें यहाँ पे क्वेश्चन में डेल्टा एच और डेल्टा एस नहीं दिया, हमें डेल्टा एच नॉट और डेल्टा एस नॉट दिया था। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने डेल्टा जी नॉट निकाल लिया, डेल्टा जी नॉट नेगेटिव आ गया, उसके बाद हमने डेल्टा जी निकाला यूजिंग द एक्सप्रेशन दिस। ठीक है, अब हमसे कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ केपी ऑल्सो। तो बहुत आसान है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन केपी। तो केपी एट 300 केल्विन इज इक्वल टू कितना, e की पावर माइनस डेल्टा जी नॉट बाय आर टी।
तो सबसे पहले डेल्टा जी नॉट बाय आर टी का क्या हो जाएगा, ये यहां से आ जाएगा एल एन के पी इज इक्वल टू कितना, डेल्टा जी नॉट बाय आर टी, मतलब कितना कितना आ गया -28.44 किलो जूल है ना, तो इंटू 1000 जूल में, जूल पर मोल में है, जूल पर मोल डिवाइडेड बाय आर। जूल में क्यों कन्वर्ट किया, बिकॉज आर जो है क्या है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है, जूल पर मोल पर केल्विन इंटू टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, तो केल्विन केल्विन चला जाएगा, जूल पर मोल चला जाएगा, ठीक है, ये केल्विन केल्विन इज गॉन, जूल पर मोल इज गॉन। सो कितना आ गया हमारे पास, यहां से हमको कितना आया, यहां से हमको आया जा करके एल एन के पी इज इक्वल टू कितना -28.44 इंटू कितना 1000 अपॉन 8.314 8.314 इंटू कितना 300, ठीक है। सो लेट मी जस्ट कैलकुलेट इट जल्दी से सो दैट वी कैन जस्ट फाइंड आउट। सो ये हो गया हमारे पास 28.44 इंटू 1000 divided by 300 divided by 8.314. So this comes out to be -11.40, ठीक है, एल एन केपी की वैल्यू आ गया। तो अभी यहां से हम लोग क्या कर देंगे, वी कैन इजिली फाइंड आउट केपी एट कितना। एनीवेज हमें यहां पे कुछ तो दिया गया है, डेटा भी दिया गया है हमें, सो दैट वी कैन जस्ट कैलकुलेट इट इजिली। हमें क्या दिया गया है 10 की पावर -11 इज इक्वल टू 0.77, ये दिया गया है हमें। तो 10 की पावर -11 इज इक्वल टू 0.77, दिस हैज बीन गिवन, ठीक है। तो ये कितना -11.4 आ रहा है ना, तो ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, राइट। तो वी कैन फाइंड आउट केपी, यहां से केपी की वैल्यू आ जाएगा केपी एट 300 केल्विन, ये निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। एंड सिमिलरली यू हैव टू डू इट फॉर 1200 केल्विन, ठीक है। मैंने 300 केल्विन का कर दिया, यू हैव टू सॉल्व इट फॉर 1200 केल्विन ऑन योर ओन, ठीक, राइट। तो 300 केल्विन का हो गया तो 1200 केल्विन का आइडिया लग जाएगा कैसे करना है, जैसे 300 का किया है वैसे 1200 का करेंगे, राइट। अब उसके बाद एक और क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मैंने होमवर्क दिया था ये, तो मैं डाउट आया होगा थोड़ा बहुत, देख ले ध्यान से क्या कहा जा रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निकल सॉलिड प्लस 4CO गैस गिव्स NiCO होल 4 गैस, केपी कितना दिया गया 0.125 एटमॉस्फेयर की पावर -3। अब देखो क्या कहा जा रहा है इसमें, इसमें कहा जा रहा है कि इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO एंड NiCO होल 4, equal number of moles of CO and NiCO whole 4 are mixed in a small container fitted with a piston. Then find the maximum total pressure to which this mixture must be brought in order to just precipitate the metallic Ni. Maximum total pressure to which this mixture must be brought in order to just precipitate. बात समझे क्या, नहीं समझे होगे, इसमें डाउट हुआ होगा, ठीक है, चलो मैं बताता हूं। देखो अगर हम लोग यहां पे बात करें, यहां पे क्या कहा जा रहा है, चलो पहले मैं रिएक्शन लिखता हूं। रिएक्शन क्या दिया गया है हमें, रिएक्शन दिया गया है, रिएक्शन इज गिवन एज निकल सॉलिड प्लस 4CO गैस, निकल सॉलिड प्लस 4CO गैस गिव्स what? This gives NiCO whole 4, NiCO whole 4 गैस, ठीक है। और इसका केपी दिया गया है, केपी की वैल्यू कितना दिया गया, केपी की वैल्यू हमें दिया गया है इसमें कितना 0.125 0.125
8m पावर -3, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं, उसके बाद कहा जा रहा है कि इफ इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO and NiCO whole 4 are mixed in a small vessel fitted with a piston, ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स T इज इक्वल टू 0 पे T इज इक्वल टू 0 पे मोल्स ऑफ A0 एंड A0, दोनों गैसेस के मोल्स जो है सेम है। अब बात को ध्यान से सुनना, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम टोटल प्रेशर, फाइंड द मैक्सिमम टोटल प्रेशर, मतलब क्या, मैक्सिमम टोटल प्रेशर मतलब क्या, प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, टू विच दिस मिक्सचर मस्ट बी ब्रॉट इन ऑर्डर टू जस्ट प्रेसिपिटेट द मेटालिक निकल। मतलब क्या कि जैसे ही वो मैक्सिमम टोटल प्रेशर अटेन हो, in order to just precipitate the metallic nickel, means what, जैसे ही निकल का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो वैसे क्या हो जाए, वैसे ही इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए। समझे क्या, जैसे ही निकल का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो वैसा ही इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए। मतलब क्या कह रहे हैं, समझो ना, क्वेश्चन के लैंग्वेज समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम टोटल प्रेशर इन एटीएम। मैक्सिमम टोटल प्रेशर इन एटीएम मतलब क्या, प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। इसका मतलब पहली बात तो ये हो गया, फाइंड द मैक्सिमम टोटल प्रेशर, फाइंड द मैक्सिमम टोटल प्रेशर इन एटीएम। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब तो ये हो गया कि प्रेशर एट इक्विलिब्रियम निकालना है, ठीक है ना, पी इक्विलिब्रियम निकालना है। टू विच दिस मिक्सचर मस्ट बी ब्रॉट इन ऑर्डर टू जस्ट प्रेसिपिटेट आउट द मेटालिक निकल। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब क्या कि जैसे ही निकल का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो वैसे ही मैक्सिमम टोटल प्रेशर आ जाए, मतलब वैसे ही क्या आ जाए, इक्विलिब्रियम आ जाए, ये मतलब हुआ। गेटिंग ना, इसका मतलब क्या बताएंगे, इसका मतलब ये बताएंगे, दैट मीन्स व्हाट, इन दिस केस क्या सिचुएशन है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ऊपर लिखता हूं सिचुएशन क्या है इसमें, सिचुएशन इज वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम टोटल प्रेशर। मैक्सिमम टोटल प्रेशर मतलब प्रेशर एट इक्विलिब्रियम विच इज सफिशिएंट टू जस्ट प्रेसिपिटेट द मेटालिक निकल। मतलब जैसे ही निकल का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो वैसे ही मैक्सिमम टोटल प्रेशर अटेन हो जाए, मतलब वैसे ही इक्विलिब्रियम आ जाए। तो सिचुएशन इज, आई होप सो सिचुएशन क्लियर हुई होगी। ये सिचुएशन क्या है, सिचुएशन इज as soon as precipitation of nickel solid starts। तो निकल सॉलिड का प्रेसिपिटेशन कब स्टार्ट होगा, T इज इक्वल टू 0 पे ना, करेंगे ना। रिएक्शन सिस्टम अटेन्स what, maximum P total, that is maximum P total, that means equilibrium, that means equilibrium state। समझे क्या, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि T equilibrium क्या है, T equilibrium is T is equal to 0। गेटिंग ना, मतलब इक्विलिब्रियम जो है, जैसे ही हमने कंटेंट्स को डाला, इक्वल मोल्स ऑफ NiCO होल 4 एंड CO डाले, वैसे ही क्या आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है। तो अगर T is equal to 0 which is also what, T इक्विलिब्रियम, तो हमने दोनों के बराबर मोल डाले एक ही वेसल पे। इसका मतलब क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ NiCO होल 4 at equilibrium, getting ना, right, because moles बराबर है, getting, because their moles are बराबर, because equal moles at T is equal to 0। ये मैंने समझा दिया कि T is equal to 0 क्या है, इक्विलिब्रियम टाइम है, समझे क्या, वो समझा दिया। तो Kp, ध्यान से देखना, Kp क्या है, Kp is given as, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन क्या है, इक्वेशन होगा Kp is equal to partial pressure of NiCO whole 4 whole divided by partial pressure of CO की पावर 4, ठीक है।
ये हो गया Kp. दिस इज इक्वल टू कितना 0.125. 0.125 मतलब क्या 0.5. 0.125 मतलब क्या 0.5 का होल क्यूब. ठीक है, तो दोनों के पार्शियल प्रेशर्स बराबर है. क्या ले लें, P ले लेते. ठीक है, तो अगर ये P हो गया तो दिस विल बिकम कितना, दिस विल बिकम इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ NiCO होल कितना P अपॉन कितना P की पावर 4 कितना आ गया 1 अपॉन P क्यूब इज इक्वल टू कितना 0.5 का होल क्यूब. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया 1 अपॉन P इज इक्वल टू कितना 1 अपॉन 2 इंटू कितना 1 अपॉन ATM, बिकॉज ATM क्यूब है ना, ये ATM पावर -3 है ना, पावर -3 मतलब कितना ATM की पावर -3. तो जब मैंने क्यूब रूट ले लिया कितना आ जाएगा P कितना आ जाएगा P आ जाएगा 2 ATM. ठीक है, तो इसके हिसाब से टोटल प्रेशर कितना हो गया, टोटल प्रेशर कितना हो गया, टोटल प्रेशर इज पार्शियल प्रेशर ऑफ NiCO होल 4 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ CO ना, तो टोटल प्रेशर आ गया therefore P total is equal to partial pressure of NiCO whole 4 plus partial pressure of CO 2 plus 2 which is equal to 4 ATM. ठीक है, this is the total pressure, right? So we'll stop here. Thank you.